मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ, वो भी एक बहुत ही बढ़िया यानी स्पेशल नाश्ते के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने और कितनी गर्मा गर्म नाश्ता आपके लिए बिल्कुल तैयार किया है। तो ये आज मैंने बनाया है वेजिटेबल डोसा, वो बिना किसी उड़द दाल के या दही के, साथ ही साथ एक ऐसी चटनी जो आप बार बार खाएंगे। तो देखिए किस तरह से आज हमने ये रेसिपी पेश की आपके साथ। तो जुड़ते रहिए और आप चैनल को फॉलो कीजिए। तो आप सभी का स्वागत है पूजा की अपनी रसोई में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये चटनी किस चीज़ से बनाई है। तो नॉर्मली जो हम मोमोज़ खाते हैं तो उसके साथ एक चटनी दी जाती है तीखी वाली, तो ये वही चटनी है। तो देखिए मैंने कैसे बनाई है ये चटनी। तो सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाई है ना, वो सारे मैंने एक जार में डाल दी, साथ ही साथ थोड़ी नमक डाल दी। अब देखिए अब हम चलते हैं इसको छौंकने के लिए। तो छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन में तेल डाल दिया है, सरसों डाल दिए खूब सारे, और डाल दिया है सूखी लाल मिर्च। अब ये नहीं, थोड़ी देर हम क्रैकर्स आने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी करिया पत्ती। तो करिया पत्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी छौंकने की चीज़ों में, खास करके चटनी में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ देखिए जो हमने चटनी जो पीस से रखी हुई थी वो सारी हमने यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ देखिए हमारी तीखी वाली मोमोज़ की चटनी बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप इसे मोमोज़ के साथ खाइए या फिर हमारे जो जो वेजिटेबल डोसा है उसके साथ भी खाइए, तो बहुत अच्छी और बहुत ही यम्मी लगने वाली है। तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल बन के रेडी है। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी हमें क्या करना है। तो देखिए चटनी में ना हमने टमाटर तो डाला था पर खट्टापन कम गया होगा, तो आप क्या करें, इमली या इमली का रस या फिर उसका पेस्ट आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए डोसा बनाने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने डाल दिया है चावल। तो ये चावल जो है भीगे हुए चावल है, हमने इसे 4 घंटे तक भिगो दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हमारे बॉयल हुए आलू। अब इन्हें हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हम कोई भी उड़द दाल या दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतनी सी चीज़ों में आज हम बनाने वाले हैं हमारी यम्मी वाली डोसा। अब मैंने आपको बताया था हम वेजिटेबल डोसा बनाएंगे, तो वेजिटेबल्स में देखिए हमने किस प्रकार के अलग अलग तरीके के हमने वेजिटेबल्स यहाँ पे रेडी किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, टमाटो और थोड़े से बीन्स। इन सभी चीज़ों को आप कर दीजिए बारीक, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए ताकि हम इसे बाद में सौटे करने में ईजी हो। ये सारी चीज़ें देखिए हमने प्रिपेयर कर ली है। हमारी डोसा की बैटर जो है हमने वहाँ पे उसको रेडी करके रख दिया है। हम उसे क्या करेंगे, थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए उसे हाफ एन आवर हम रेस्ट में छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम इसे सौटे करने के लिए। तो सौटे करने के लिए मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल दूंगी यहाँ पे हमारी रिफाइंड ऑयल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन्हें हम चारों तरफ से पैन में हम फैला देंगे ताकि तेल जो है चारों तरफ से गर्म हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी हमारी बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ देखिए आपकी जितनी क्वांटिटी है आप उतने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, छोटे छोटे 2 प्याज है, और उन्हें मैंने बहुत ही बारीक तरीके से कट कर लिया है। जब प्याज में उसका कच्चापन चला जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बीन्स। अब बीन्स भी देखिए मैंने कितनी बारीक तरीके से हमने कट की है। जितनी बारीक तरीके से आप कट करेंगे ना तो आपके सारे वेजिटेबल्स भी उतने ही टेस्टी लगे। तो सारी चीज़ों को बराबर पीसेस में कट कीजिएगा। देखिए सब्जियों को काटना, उन्हें बराबर एकदम शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाना बनाना तो ईजी होता है लेकिन उसे सुंदर दिखाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी आप जितने अच्छे से खाना बनाएंगे उसको दिखाना भी आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, हम बारी बारी करके हम सारी वेजिटेबल्स को हम इसमें हमारी पैन में डाल देंगे। तो आपको लग रहा हो कि ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है जो दिखते हैं ज़्यादा पर लेकिन बन जाने के बाद हो जाएंगे कम। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे, यानी हमें इन्हें सौटे करना है, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। थोड़े से कच्चे रहेंगे ना भी तो चलेंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया है धनिया के पत्ते। देखिए किस तरह से हमने हमारी सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया है। हम इसमें डाल देंगे कुछ, हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे धनिया के जो धनिया पाउडर रहता है हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। हम सॉरी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, क्या करें मुझे 3 से 4 दिन से ठंड लग गई है, ठंड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। तो अब उसके बाद देखिए तो मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी लगेगी तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, पर लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर बना के दिखाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है सौटे हो गई है। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे डाल दिया था 1 चम्मच नमक। तो नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी यहाँ पे वेजिटेबल्स सौटे हो गई हैं।
यहाँ पे हमारी बैटर को जो हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, अब हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे हम थोड़े से नमक डालने के बाद हमारी सारी सॉटे करी हुई वेजिटेबल्स को भी हम इसमें कर देंगे ऐड। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बैटर की थिकनेस कैसी है। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने जस्ट थोड़ा सा पानी डाला था, तो क्या है ना, बैटर का थिकनेस भी क्या है, एकदम नॉर्मल है, जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसा ही इसका बैटर है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप डाल दीजिए थोड़ा सा लेमन जूस, या फिर आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खट्टापन नहीं पसंद है, आप इन सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे बैटर बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैंने कर लिया है तवा को गरम, उस पर हम डाल देंगे थोड़े सी ऑयल। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल करूँगी, या फिर नॉन स्टिक पैन है तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया हमारी बैटर। तो आपको लग रही होगी कि बैटर जो है वो थिक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स डाले हैं तो आपको लग रहा होगा ये थिक बनेगा, पर नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैटर का यानी हमारे डोसे का जो शेप है वो एकदम बराबर ठीक रहेगा। अब क्या करेंगे, एक साइड से हम क्या करेंगे, हमारे बैटर डालने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे, ताकि क्या है ऊपर तरफ से भी थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसे पलटा देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कवर निकाल के हम पलटा देंगे, फिर से हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए अलट पलट करके हमने यहाँ पे हमारी डोसा बिल्कुल बना के रेडी कर ली है, यानी ये वेजिटेबल डोसा बिल्कुल बन के रेडी है। उसी तरह बाकी के बैटर से भी हमारी वेजिटेबल डोसा बिल्कुल हम बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पहले बैटर डाल दिया है, इसको हम कर देंगे पहले कवर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे 5 मिनट के लिए कवर करने के बाद हम इसे पलटा देंगे, ताकि हमारी चारों तरफ से हमारी डोसा जो है बिल्कुल बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारी वेजिटेबल डोसा साथ ही साथ यम्मी वाली मोमोज़ की चटनी बिल्कुल बन के रेडी है। तो कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है ना। तो आज नाश्ते में इसी को ही बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डोसा तो बहुत प्रकार के नॉर्मल हमने, पर लेकिन आपने कभी इस तरह से वेजिटेबल डोसा खाई है? अगर नहीं ना, तो इसी को प्रोसेस को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।